यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज का चैप्टर है यूनिट 4 का कंपैरिजन। तो इसका जो टाइटल है कंपैरिजन, तो उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये है क्या चीज़। तो कंपैरिजन हम हमेशा करते रहते हैं जीवन में। और देखिए यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, एक ड्राइंग करके, कि आप उससे समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक पेड़ ड्रॉ कर रहा हूँ रफली। तो पहला जो पेड़ ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये थोड़ा बड़ा है, और दूसरा जो मैं पेड़ ड्रॉ कर रहा हूँ ये थोड़ा छोटा है उससे। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो पेड़ नंबर 1 जो है वो टॉलर है, पेड़ नंबर 2 जो है वो स्मॉलर है, यानी कि ये पेड़ ज़्यादा बड़ा है और ये पेड़ उससे छोटा है। ऐसे कंपेरिजन हम करते हैं, हिंदी में इसको तुलना बोलते हैं। तो कंपेयर करने के लिए इंग्लिश में हम क्या करते हैं, डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, तो ठंडा बढ़ते जाता है, वैसे ही हमारा डिग्री होता है। ठंडा के अलावा और बाकी चीज़ों का भी, गर्मी का भी और फीलिंग्स का भी डिग्री होता है। जैसे सुंदर का क्या डिग्री होगा, सुंदर, बहुत सुंदर, सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मस्ट ब्यूटीफुल। तो यही सब हम आज सीखने जा रहे हैं कि कैसे इंग्लिश में हम चीज़ों को कंपेयर करके बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि एक्सप्लोरर बर्नार्ड बीग्स ने क्या किया था, अंडरटूक एन एक्सपेडिशन, एक ऐसा वर्क शुरू किया था टू द फ्रोजन लैंड्स ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया के जमे हुए बर्फ़ के जमे हुए एरिया में वो आर्कटिक रीजन में गए। आफ्टर कमिंग बैक ही गिव्स अ रियल लाइफ अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। और आकर के अपने बेटों को और परिवारों को सबको बताया कि वहाँ जा कर के आर्कटिक में उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो उनका बेटा है हैरी। तो गिवन बिलो इज द लेटर दैट हैरी हैज़ रिटन टू हिज बेस्ट फ्रेंड। हैरी ने अपने बेस्ट फ्रेंड को लिखा ये लेटर, जिसका बेस्ट फ्रेंड का नाम है हैरी का जेमी। तो रीड द लेटर विथ योर पार्टनर एंड नोटिस केयरफुली हाउ द अंडरलाइन वर्ड्स हैव बीन यूज्ड। तो इसमें देखो डिग्री का कंपैरिजन का यूज हुआ है। जैसे डियर जेमी, आई जस्ट कैन नॉट वेट टू शेयर दिस विथ यू। माई डैडी वेंट टू साइबेरिया टू डिग आउट द मोस्ट एंशियंट। देखो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, मैं भी आपको इंडिकेट कर देता हूँ, अंडरलाइन तो वहाँ है ही। ये देखिए, ये मोस्ट एंशियंट क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। ठीक है, लार्जर, लार्ज से लार्जर यानी बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, स्मॉलर, स्मॉल से स्मॉलर। ठीक है, ये कंपैरिजन है। यहाँ हैवियर, हैवी से हैवीएस्ट। तो वहाँ उनको एक वुली मैमथ मिला था जिसको रशियन हेलीकॉप्टर ने निकाला। यही कहानी यहाँ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर एक वर्ड है एक्सकवेट, एक्सकवेट करके कारकेश यानी डेड बॉडी को निकाला। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें और कुछ कंपेरिजन इसमें मिलते हैं जिसको मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हैवीएस्ट है, जाइंट है, लॉन्गेस्ट है, ये सारे क्या हैं, कंपेरिजन्स हैं। यस, इधर ऊपर में फारदेस्ट भी है, स्मॉलर भी है, जिसको मैंने पहले आपको दिखा दिया था, बिगेस्ट है, डीप, डीपर, डीपेस्ट है। ये सारे क्या हैं, डिग्रीज हैं। तो ऐसे डीएवी के बुक में एक अच्छाई क्या होता है आपका कि पहले एग्जाम्पल दे दिया जाता है, फिर रूल्स पे हम आते हैं। तो देखो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए। नाउ चूज एंड टेक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। नंबर 1, द वुली मेमथ, जो हाथी नुमा एक बड़ा सा जीव होता था जो डायनासोर का समकालीन भी था। वो आइसेज, अगर आपने कार्टून देखा होगा तो उसमें वुली मेमथ था। द वुली मेमथ इज द एंशंट लिखेंगे कि मोर एंशंट लिखेंगे कि मोस्ट एंशंट लिखेंगे। तो सबसे पुराना था इसलिए हमने यहाँ टिक किया है मोस्ट एंशंट। सेकेंड वाले में मेमथ आर ओल्ड थे कि ओल्डर थे कि ओल्डेस्ट थे। तो ओल्डर थे यानी कंपेरेटिवली हाथी से या डायनासोर से। तो कंपेयर में हम दिखा रहे हैं तो ओल्डर लगाए हैं हमने। तीसरे नंबर में हमने क्या लगाया, आप भी टिक करते जाना अपने बुक में अगर आंसर नहीं बनाए हो। मेमथ्स हेड लॉन्ग होगा, लॉन्गर होगा, लॉन्गेस्ट होगा। तो लॉन्गर टस्क दैन, दैन है तो तुलना में है, इसलिए यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, लॉन्गर। तो देखो लंबा, बहुत लंबा और सबसे लंबा 3 नंबर में है ना। लॉन्ग, लंबा, लॉन्गर, बहुत लंबा, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। तो चूंकि जब दो के बीच में बात हो रही है तो लॉन्गर यानी बीच के डिग्री का कंपैरेटिव स्टेटमेंट का यहाँ पर होगा। पहले क्या होता है, पॉजिटिव, लॉन्ग जैसे पॉजिटिव हो गया, लॉन्गर कंपैरेटिव हो गया, लॉन्गेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो ये लास्ट में लगता है, जैसे द बेस्ट फ्रेंड यानी सबसे अच्छा फ्रेंड, और बेटर फ्रेंड मतलब पहले से अच्छा, और गुड फ्रेंड मतलब अच्छा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डिग्री है। 4 नंबर का आंसर बनाते हैं। इसमें हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट था। तो रशियन हेलीकॉप्टर जो था हैड लिफ्टेड मैनी लोड्स अर्लियर, बट आज तक बहुत सारा रशियन हेलीकॉप्टर ने लोड उठाया था, लेकिन ये कैसा था,
हैवी था कि हैवियर था कि हैवीएस्ट था, ये सबसे बड़ा था, हैवीएस्ट। 5 नंबर का आंसर बनाइए, द मेमथ नाउ रेस्ट इन ए डीप केव। ठीक है, डीपर केव नहीं क्योंकि तुलना नहीं करे, डीपेस्ट केव भी नहीं क्योंकि हम वहाँ पर सबसे गहरा नहीं बता रहे हैं, उतना ही जितने में वो आ जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आ रहे हैं नाम पर और रूल्स पर। नाउ दैट द आंसर एक्सेप्ट 5 नंबर, 5 नंबर क्या था देखो, फिर वापस चलते हैं। द मेमथ नाउ रेस्ट डीप, है ना। यू हैव टिक्ड हेल्प इन मेकिंग कंपेरिजन्स बिटवीन पीपल एंड थिंग्स। तो ये 5 नंबर में हमने क्या किया है कि डीप यूज़ किया है, ना डीपर ना डीपेस्ट, बाकी सब में कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। तो इससे हमें पता है क्या चलता है कि एक पॉजिटिव होता है, एक कंपेरेटिव डिग्री होता है और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ रेड पेन से लिखा है आपको, देखिए। जैसे गुड पॉजिटिव हो गया, बेटर कंपेरेटिव हो गया, द बेस्ट सुपरलेटिव हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है, इसको याद कर लेना, रट लेना। देखो आप जब ताली बजाओगे ना, ओल्ड एक बार ताली बजेगा तो क्या होगा, ओल्डर ओल्डेस्ट, इसमें ई आर और ई एस टी लगेगा। लेकिन जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, नीचे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे इम्पोर्टेंट है, ताली बजाओ इम्पोर्टेंट के लिए, तो एक ही बार में नहीं बजेगा। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, हमेशा काम आएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ, जैसे इम्पोर्टेंट में कितने बार ताली बजेगा, इम्पोर्टेंट 3 बार ताली बजेगा, तो इसमें मोर और मस्ट लगाए हैं। ठीक है, केयरफुल केयरफुल 2 बार ताली बजेगा तो मोर एंड मस्ट लगाए। लेकिन जैसे होट ताली बजाओ तो एक ही बार बजेगा, ऐसे होट होट, तो होटर होटेस्ट हो गया। लेकिन इम्पोर्टेंट 3 बार ताली बजा, ठीक है, इम्पोर्टेंट, तो एक से ज़्यादा बार साउंड हो रहा है उसमें, तो मोर या मस्ट लगा रहे हैं। ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए डिग्री। तो इस पेज को ऐसे रिवाइज कर लेना आप लोग, इसमें तो कोई एक्सरसाइज है नहीं, केवल रिवाइज कर लेना, याद कर लेना और मेरा ट्रिक याद रखना। फिर यहाँ से आपका ऐसा है कि आप वीडियो स्टॉप कर करके या स्लो करके आप लिख सकते हो, तो लिख लेना। यहाँ से देखो, कैंपा कोलाई 78% टेस्टियर देन पेप्सी। इसी तरह से कंपेरेटिव यूज़ किया है, मोर फेमस, है ना, फेमसर फेमनेस्ट ऐसे नहीं यूज़ करते है ना, इसमें मोर लगा देंगे। फिर मैंने पावरफुल में भी मोर लगाया है, ऐसे देखो पावरफुल ज़्यादा साउंड आ रहा है ना, तो मोर लगाया है। ठीक है, ऐसे फनी फनियर फनीएस्ट, यहाँ पर देखो ये रॉन्ग हो गया ताली के हिसाब से। जैसे देखो यहाँ जिस बच्चे ने लिखा है तो आंसर क्या लिखा है, फनी, एक ही बार पढ़ा रहा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ चलो हम लोग सुधार लेते हैं, चलो गलती होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम फनी फनियर फनीएस्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, कोस्टली से कॉस्टलियर, और फिर जब आप आगे चलेंगे नोटी कंपेरिजन्स हैं ये। देखो ऐसा नाम नटखट कंपेरिजन क्यों दिया है, क्योंकि देखो कहाँ गुड और कहाँ बेटर बना दिया, बिल्कुल कोई तुलना नहीं है इसमें। बेस्ट, इसमें ई एस टी लगा है तो इसमें ईयर लगा है, इसमें सीधे जी डबल ओ डी लगा। बैड से, बैड के बाद बैड बैडर बैडरर बैडरेस्ट नहीं है, क्या है, बैड वर्स, सीधे दूसरा वर्ड वर्स्ट। लिटिल लेस लिस्ट, मच मैनी मोर मस्ट। तो इसको याद ही कर लेना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। वर्कशीट 3 में देखिए, आइसक्रीम में कंपेरिजन दिखाया गया कि रजत एंड सोनाली 2 बच्चे हैं यहाँ, हैव वन ए डिबेट कंपटीशन, उन्होंने डिबेट कंपटीशन जीता है। तो क्या हुआ, दे आर थ्रोइंग एन आइसक्रीम पार्टी। पार्टी को हम लिखते हैं क्या, थ्रो, देखो यहाँ एक वर्ड है थ्रोइंग पार्टी, तो आप हंसना मत, वही बोलते हैं इसमें पार्टी में थ्रो ही करते हैं, की पे पार्टी नहीं लिखते हैं, होल्ड ए पार्टी से अच्छा होता है थ्रोइंग ए पार्टी लिखना। तो थ्रो ए पार्टी, आइसक्रीम पार्टी दे रहे दोस्तों को। गिवन बिलो इज द आइसक्रीम, है ना, अलग अलग आइसक्रीम है, चोको बार है, स्टिक है, कप है ना, कैशटा है। तो डेयरी फन बाय क्वालिटी आइसक्रीम के द्वारा ये सब आइटम्स है। ब्रिक्स है ना, कॉर्नेटो है, मैक्स बिस्किट है। तो देखो, नाउ कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन रजत एंड सोनाली। अभी ये बात कर रहे हैं इन आइसक्रीम के बारे में, ये बात करेंगे जिससे हमको सीखने मिलेगा कंपैरिजन। चलो, रजत बात कर रहा है और सोनाली आंसर दे रहा है। देखो रजत पूछ रहा है और
कन्वर्सेशन शुरू कर रहा है। आई जस्ट डोंट बिलीव दैट वी हैव वन, अरे विश्वास नहीं होता कि मैं जीत गया हूँ सोनाली। दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग, चाहे लिख लो दैट्स द लकीस्ट थिंग, चाहे लिख लो दैट द बिगेस्ट थिंग दैट हैड हैपेंड टू अस। ऐसे डिग्री से भर लेंगे। फिर रजत के डायलॉग में आ जाओ तीसरे नंबर में। द वेट फॉर द रिजल्ट वॉज हार्डर, वेट करना ना बहुत मुश्किल था। फिर सोनाली के यहाँ पर वुड बी के बाद गैप में क्या लिखेंगे, बेटर, फिर लेस, फिर बेस्ट, फिर वर्स्ट। ये पढ़ता हूँ मैं सोनाली वाला जरा डायलॉग। हाँ देखो, आई थिंक ऑरेंज बार्स आर द वर्स्ट, अरे ऑरेंज बार्स ना सबसे ख़राब लगता है, मुंह लाल लाल कर देता है यार। ऐसे डिग्री लगाएं, ठीक है। और देखो यहाँ सोनाली में बेस्ट लगाएं, ठीक है, टेस्टियर लगाएं। फिर लास्ट वाला सोनाली के डायलॉग में भी लगा लो, ठीक है। अगर लग रहा है कि वीडियो जल्दी पार हो जा रहा है तो फिर स्टॉप करके लिख लेना, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। आहा दे आर द मोस्ट वांटेड, है ना, जैसे चोर लोग रहते हैं ना मोस्ट वांटेड पुलिस के पास, वैसे ही ये सब आइसक्रीम भी क्या है, मोस्ट वांटेड, सब लोग खूब खाते हैं, मोस्ट वांटेड है। अब यहाँ देखो इस पिक्चर में, ठीक है, रीड व्हाट एन आई डॉक्टर, ये है आई डॉक्टर और सब लोग सुन रहे हैं उनका, इज सेइंग टू द ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कहते हैं आई डॉक्टर, लेट अस प्ले, चलो हम कसम खाएं, टू डोनेट आवर आई आफ्टर डेथ, कि हम मर जाएंगे तो अपनी आंखों को दान कर देंगे। द पर्सन हु वुड गेट देम वुड बी एज गुड एज, क्या है यहाँ पे देखो, एज गुड एज, उतना ही अच्छा जितना हम लोग के जैसा ही हो जाएगा, उसकी भी आंखें हो जाएगी। नॉट सो ईजी एज, तो एज गुड एज, नॉट सो ईजी एज, ऐसे भी हम कंपेयर करते हैं। और अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको पूछा जाएगा, यहाँ है रूल्स देख लो। इन द सेंटेंस स्पोकन वी हैव यूज्ड एज गुड एज एंड नॉट सो ईजी एज। तो रिमेंबर बॉक्स क्या कहता है, वी यूज एज डॉट 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 एज, ये डॉट 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 जो है वहाँ पर कुछ दूसरे वर्ड आ जाएंगे सेंटेंस में, आगे आप देख लेना। टू शो दैट टू थिंग्स आर सिमिलर इन सेम वे, जैसे अगर मैं कहूँ कि ए और बी दो नाम का बच्चा है, एक बच्चे का नाम ए है, एक का बी है, और दोनों का हाइट अगर बराबर है, तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ एज का, कि ए इज एज टॉलर एज बी, ऐसे यूज हो जाएगा। ए इज़ नॉट सो टॉलर एज बी, ऐसे यूज हो जाएगा। या फिर आगे देखो नॉट एज एज है, तो ही इज़ नॉट एज गुड एज ही, ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ क्या कर रहा है कि हु इज़ द टॉलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास, तो टॉलेस्ट सीखना है यहाँ। अब कोई नाम मैंने लिख दिया मोहित, आप कोई भी बच्चा जो सबसे लंबा आपके क्लास में आपके मन में आ ही रहा होगा, आप नाम लिख लेना, झूठ का नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो सीखना है टॉलर टॉलेस्ट, बच्चा कोई भी रहे। अब सेकेंड वाला, विच इज़ द फास्टेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड, तो कोई भी XYZ एयरलाइंस बहुत फास्ट है, हमें तो सीखना है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। नाउ अब देखो फास्ट, एक बार ताली बज रहा है, ठीक है, तो इसमें फास्टर फास्टेस्ट लग गया, मोर मच नहीं लगा, जिसमें ज़्यादा बार ताली बजेगा मोर मच लगेगा। तो विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट टस्क, मेमथ के बारे में हम लोग पढ़े थे कि बड़ा बड़ा दांत होता था उसका। 4 नंबर, विच प्लेनेट इज़ द नियरेस्ट, तो आप जब देखेंगे तो मरकरी मिलेगा आपको सीक्वेंस में, ठीक है। विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा अभी तक है तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, और कोई बन जाएगा तो नाम चेंज भी हो सकता है। विच इज़ द बिगेस्ट कंटिनेंट ऑफ द अर्थ, एशिया ही सबसे बड़ा है कंटिनेंट, महाद्वीप। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, तो है ऑस्ट्रेलिया। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, पीक, माउंटेन नहीं, माउंटेन का पीक, तो हिमालय में जो एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक पे है। तो ये देखो टीचर के लिए है कि ये गेम जैसा यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ बच्चों के लिए, कि देखो जब एक ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था, 2012 में। द ओलंपिक 2012 वर हेल्ड एट लंदन, द यूके। तो द परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज इज गिवन बिलो इन ए टेब्यूलर फॉर्म, यानी टेबल से बना है, टेब्यूलर, टेबल बना के दिया हुआ लंदन 2012 का ओलंपिक। तो किस देश ने कितना यहाँ पे मेडल जीता है ये दिया हुआ है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने देखो गोल्ड जीता 46, सिल्वर जीता 29, ब्रॉन्ज जीता 29, टोटल 104। तो सबसे ज़्यादा कौन जीता, यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना ने जीता, फिर ऐसे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जीतने वाला यानी लार्जेस्ट कौन था, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड, लार्जेस्ट भर दो। ग्रेट ब्रिटेन वोन लेस ब्रॉन्ज, सबसे कम जीता तो लेस, ज़्यादा जीता तो लार्जर, मोस्ट, मैनी,
तो यहाँ मैनी मच मच यहाँ पर लिख लो, फिर डू इट योर सेल्फ पे आ जाओ। पॉपुलर से क्या बनेगा, मोस्ट पॉपुलर। कोल्ड से कोल्डर। देखो पॉपुलर ज़्यादा ताली बज रहा है ना, तो मोर मस्ट लग गया ना, यही मैं बोल रहा था आपको। कोल्ड कोल्ड एक बार पढ़ रहे हैं, कोल्डर। गुड से बेटर, ये तो एक्सेप्शन है। शार्प, ठीक है, शार्प को चेंज करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि सो के साथ यूज कर रहे हैं, एच के साथ यूज करेंगे तो। टॉल से चेंज नहीं कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट का मोस्ट इंटेलिजेंट यूज़ कर रहे हैं। क्यों मोस्ट यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ देखो द लगा हुआ है। और ये भी एक ट्रिक है बच्चों, देखो जैसे द लगा रहेगा ना तो सुपरलेटिव डिग्री ही यूज़ करना, क्योंकि द लगने से ही लास्ट वाला आ जाता है। द बेस्ट, जैसे द बेस्ट फ्रेंड बोलते थे, वैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो द से भी आपको हिंट मिलता है कि क्या लगाना है। अब यहाँ एड बॉक्स में दिया हुआ है कुछ वर्ड, उससे आपको एक कविता बनाना है। ओल्डेस्ट, फ्लैटेस्ट, ठीक है, सॉफ्टेस्ट, शार्पेस्ट, डार्केस्ट। तो इस यूनिट का ये लास्ट पेज ही है। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में फिर आएंगे। तो ये लास्ट पेज को भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखो कैसे मैंने बनाया आपके लिए। यहाँ हेल्प, आप अपने मन का कविता बना लेना, बस ये सब वर्ड यूज होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है, आई साव ए मैन ही वाज द ओल्डेस्ट, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। टम्बल्ड, क्या हुआ, वो लुढ़क गया, गिर गया, ऑन द पेबल एंड ही फेल फ्लैटेस्ट, फ्लैटेस्ट भी यूज कर लिया। अब आगे देखो, स्केटर्ड द एग्स, उसके पास एग्स थे, अंडे थे, वो ना बिखर गए, ऑन द ग्राउंड बट ड्यू टू रेन सोयल वाज सॉफ्टेस्ट। अब सोयल सॉफ्ट था इसलिए अंडे फूटे नहीं। अच्छा लग रहा है ना, देखो आगे। पायर्स्ट अ पीस ऑफ ग्लास, एक पीस ऑफ ग्लास उसके शरीर में घुस गया, है भगवान, बूढ़ा आदमी था। इन हिज हैंड शार्पेस्ट, हाथ में घुस गया, शार्पेस्ट था ग्लास, घुस गया। अच्छा चलो, शार्पेस्ट भी यूज हो गया। द नाइट वाज ऑल्सो डार्क, ठीक है, ऑल्सो ट्रिक एंड डार्केस्ट। ट्रिक्की यहाँ मैं लिखना चाह रहा था, तो यहाँ पे वाई में लगा देता हूँ, छूट गया था लिखते समय। ये देखो, ट्रिक्की एंड ऑल्सो द डार्केस्ट, यहाँ द भी लगा सकते हैं हम लोग। कविता में आप एक आध वर्ड छोड़ भी देते हैं तो चलता है कविता में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें करेक्शन का। तो इससे हिंट लेकर के आप कविता भी लिख लेंगे। इन दिस वे वी हैव कंप्लीट